इसलिए कि हम रोजमर्रा की राजनीतिक घटनाओं पे सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, और अपनी हर समस्या को समझते हैं कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। ये पूरा सनातनी हिंदू समाज सब कुछ चाहता है कि सरकार करे, और सरकार के बंधन होते हैं, उसकी सीमाएं होती हैं, और अगर सब कुछ सरकारें कर रही होती तो फिर ये राष्ट्र इतने साल तक गुलाम नहीं रहता। जो समाज सरकारों के बल पर अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, सरोकारों को बचाने की कोशिश करता है, वो समाज कभी ना अपनी संस्कृति बचा पाता, ना सरोकार, ना सभ्यता, कुछ नहीं बचा पाता, क्योंकि वो ये समझता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब कुछ सरकारों को बनाना है, सरकार ने नियम बना दिया है, सरकार अब करेगी, और सरकार जब नहीं करती तब हम क्या करते हैं। इस बीमारी ने, इस कमजोरी ने हमारे पूरे समाज को एक कायर, एक डरपोक और किसी समस्या से कन्फ्रंटेशन न करने की प्रवृत्ति के अंदर हमें ढकेल दिया है। तो आपने जो टॉपिक आज दिया है, देश एवं धर्म की रक्षा, यह परमानेंट है। सरकार आए चली जाएगी, सरकार में कौन आया कौन गया वो एक सिलसिला है, लेकिन जो समाज अपने धर्म को नहीं जानता, धर्म के बारे में भ्रांतियां पाल लेता है और पाखंड को ही धर्म समझने लगता है, वो धीरे धीरे शक्तिहीन हो जाता है। जैसे हम अपने से ज्यादा यकीन हर समस्या का हल मंदिर में, पूजा में, प्रसाद चढ़ाने में, भंडारा करने में समझते हैं, यह हमने कर दिया, अब सब कुछ भगवान को करना है, हमें नहीं करना। लिहाजा हम ये देखते हैं कि एक मनुष्य के नाते जो हमारा पुरुषार्थ है, जो हमारा सोच है, जो हमारा एक्शन है, वो निरर्थक तो नहीं है, लेकिन एक लंबे समय तक गुलाम रहने के कारण जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, तहजीब थी, संस्कृति थी, वो आज दुनिया के सबसे बौने चोर, लुटारे, डाकुओं, बलात्कारियों के सामने नतमस्तक हो गई है। और हम उससे कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते, अब भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि यह सरकार का काम है, सरकार करे, सरकार हमें बचाए, सरकार रात के 8 बजे आपके घर पे पास आए और कहे कि आप सुरक्षित हैं, मैं अब जाऊं, तो हां आप चले जाएं, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा बस चले, घर पे बिजली नहीं आ रही तो सरकार जिम्मेदार, पानी नहीं आ रही तो सरकार जिम्मेदार, बरसात ज्यादा क्यों हो गई तो सरकार जिम्मेदार। ये एक तरीके का, जब आप अंधकार में डूबे होते हैं और आपके अंदर पुरुषार्थ की समाप्ति होने लगती है और कायरता बढ़ जाती है, तो उस कायरता को छुपाने के लिए आप तरह तरह के नरेटिव ढूंढते हैं, और ये नरेटिव आपको बचा नहीं पाते। इन नरेटिव के माध्यम से आपको लगता है
कि हमें इनको बहुत बड़े रूप में बताना है। और शायद जब हम ये कहते हैं तो हमें खुद भी इस बात का एहसास रहता होगा, लेकिन क्योंकि हम उस स्टेज तक पहुंच गए जहां हम ही को नहीं पता कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं।